केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया सूरजपोल थाने का भ्रमण, कानूनी प्रतिक्रिया के बारे में ली जानकारी। दरअसल एकलिंगगढ़ स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के छात्र और छात्राओं ने मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे सूरजपोल थाने का भ्रमण करके कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी ली, जैसे साइबर अपराध, फाइनेंशियली फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और भी कई तरह की कानूनी जानकारियां ली। केंद्रीय विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने पुलिस थाने का भ्रमण करने के बाद थाने के एएसआई ओमवीर सिंह जी ने कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। एएसआई ओमवीर ने छात्र छात्राओं को थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, रिकॉर्ड रूम, हवालात, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र आदि के बारे में जानकारी दी। स्कूल की अरुणा मीणा ने बताया कि इस तरह की शैक्षणिक भ्रमण से छात्र छात्राओं को कानून की बुनियादी समझ और जिम्मेदारी नागरिक की प्रेरणा मिलती है। स्कूल द्वारा आगे भी छात्र छात्राओं को अन्य सरकारी संस्थाओं के भ्रमण करवाए जाएंगे। मेरा नाम अरुणा मीना है। मैं केवी नंबर 2 एकलिंगगढ़ से यहाँ पे अपने बच्चों को थाना विज़िट करवाने के लिए लेकर आई हूँ। और ये बच्चे यहाँ एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम है, उसके तहत 31 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। सभी बच्चे 8th क्लास के हैं। मेनली इसका पर्पस ये है कि बच्चा जाने कि पुलिस किस तरह से काम करती है और उनकी बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं। और डरना बिल्कुल नहीं है क्राइम के अगेंस्ट, और क्या क्या जो उनके स्टेप बाय स्टेप फर्दर जो भी प्रोसेस है उसको ये सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मेनली बच्चे अवेयर हों और जो एक पुलिस के बीच में और एक आम नागरिक के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो सके और अच्छे से बेहतर हम काम कर सके और हमारी कंट्री एक सेफ और पीसफुल कंट्री बन सके, ये इसके मेन एम्स है। My name is शिवराज। I am from 8th class from KV एकलिंगगढ़ नंबर 2। यहाँ पर आकर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। हमें जाना कि कैसे पुलिस में रिपोर्ट करने से डरना नहीं चाहिए और कैसे FIR फर्स्ट कॉपी होती है और उसके बाद में जो पहले के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो भी रखे जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और हमें अवेयर रहना चाहिए। क्या क्या जानकारी सीखी, क्या क्या बताया गया था? हमें बताया गया कि कोई साइबर अपराध होता है तो उसके लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करना चाहिए, और जैसे कोई भी क्राइम अपने साथ होता है तो सबसे पहले आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए। आपने किस प्रकार की जानकारी सीखी, क्या सीखा? मेरा नाम अविनीत राय है। मैं यहाँ SPC के अंतर्गत होने वाले जो प्रोग्राम थे उसमें यहाँ सूरजपोल थाना आया हूँ। यहाँ पे मैंने जो सर हैं हमारे, उनसे हमने सीखा कि FIR कैसे दर्ज होती है, प्रकरण क्या होते हैं, अधिनियम क्या होते हैं, पॉक्सो एक्ट क्या होता है। हमने साइबर क्राइम के बारे में जाना, डिजिटल असिस्ट, और जो उसका हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930। हमको सर ने बताया कि हमको मतलब किसी भी चीज़ से मतलब डरना नहीं चाहिए। अगर कोई हमको धमका रहा है या कुछ कर तो हमको पहले FIR दर्ज करानी चाहिए, और FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। थैंक यू। एंड आई स्टडी इन क्लास 8C फ्रॉम KVS इन नंबर 2। तो हमें यह सीखने को मिला है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा मतलब कोई हमें धमका या कुछ भी करे तो हमें FIR लिखनी चाहिए, और हमें साइबर अपराध की जो हमें कभी शिकार नहीं होना चाहिए, और अगर हम होते भी हैं तो हमें पुलिस स्टेशन में जाके FIR करनी चाहिए। और कुछ नई जानकारी कुछ? और हमें कि कभी हमें हमेशा किसी फायर अपराधी से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हम डरते भी हैं तो हमारी गलतफहमी है कि हम उनसे डर रहे हैं, और अपने को हमेशा पुलिस को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए और इस बात की हमेशा हमें जानकारी लेनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या जानते हो? डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम ये जानते हैं कि हमें कोई साइबर अपराध होते हैं उसके पे हमें 1930 पे हमें एक नंबर दिया है। उसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो वो उस नंबर पे फ़ोन कर सकता है। बंदी गृह बनाया गया है। स्त्रियों का बंदी गृह अलग है, पुरुषों का अलग है। तो इस तरह से हमारे को हम लोग यहाँ पे क्यों आए कि हमारे से भूल करके भी कोई ऐसे अपराध न हो, हाँ, ताकि हमारे को इस तरह की जगह पर हम आए तो हम अच्छे नागरिक बने, समाज में हम अपना अच्छा सहयोग दे सकें। तो उसका जमानती वारंट जारी करती है। जमानती वारंट उसके एक आदमी जमान देता है, दूसरा अक्सर ये कोर्ट में पेश हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो इसकी इतने रुपये की जमानत मैं देता हूँ, ठीक है। फिर भी मान लो भाई वो नहीं जाता है, फिर उसका गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। गिरफ्तारी वारंट में पुलिस क्या करती है, उसको जाएगी पकड़ कर लेकर जाएगी और कोर्ट में जाकर पेश करेगी, ठीक है। आप उसके लिए वापस थाने पर आएगा, उन्हें दिनांक की रिपोर्ट दी थी और हमारी इस रिपोर्ट को क्या कार्रवाई आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। या
जो जांच कर रहा है कि आपसे फ़ोन करके आपका एक मैसेज आता है, जैसे आपने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट जैसे कंप्यूटर में एंट्री होता है तो आप लोगों के पास मुझे मोबाइल नंबर आ जाते हैं जांच करने वाले के, आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं सर मैंने रिपोर्ट में क्या हुआ। FIR लेवल पे आता है ड्यू रूम। इधर ये स्वागत कक्ष है, स्वागत कक्ष में वेटिंग के लिए अगर जैसे आपको पहले रिपोर्ट में लिखवा दो, थोड़ी देर वो बैठ करके वेट कर सकता है। ड्यू रूम, ये ड्यू ड्यूटी टेबल है, यहाँ पर आने के बाद मुझे रिपोर्ट अगर रिपोर्ट देख कर भाई क्या ऑफेंस बना है, क्या है क्या नहीं, यहाँ रिपोर्ट निकाल करके हम उसके एंट्री करते हैं। जैसे ये रजिस्टर है, ये है परिवार रजिस्टर, परिवार रजिस्टर खोल के एंट्री करते हैं, रिपोर्ट आ जाती है, उसको रिपोर्ट एंट्री करते हैं। सब अलग रहेगी, ये जैसे परिवार रजिस्टर है, इसके अंदर कोई रिपोर्ट देने के लिए आता है तो इसकी एंट्री होती है। अरे आपके अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं ना, ऐसे ही जो यहाँ आएगा वो अटेंडेंस देगा शिकायत की वो क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट देने वाला का नाम इसमें एंट्री होता है, हाँ। किसके खिलाफ रिपोर्ट दी है वो इसके अंदर एंट्री होता है, किस तरह की रिपोर्ट दी है वो एंट्री होती है, मारपीट की है, एक्सीडेंट हुआ है वो, हाँ जिस तरह की जो फिर आगे होता है किसके नाम से रिपोर्ट की गई है वो रहता है। उसके बाद में हमें